अस्सलाम वालेकुम। मैं अकबर शेख, भारतीय मुस्लिम युवा आंदोलन फाउंडर। आज वीडियो बनाने का मकसद ये ही है कि आज हम दंगे के ऊपर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे और उसके बाद दंगे कैसे ख़त्म किए जा सकते हैं इस देश से, इस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहले समझ लेते हैं दंगे की व्याख्या। अराजक तत्वों द्वारा सुनियोजित तरीके से किसी गुट या समूहों के ऊपर, समाज के ऊपर किया जाने वाला सुनियोजित जानमाल और हत्या के इरादे से किया जाने वाला सुनियोजित हमला दंगा होता है। दंगा इस शब्द में इतनी गहराई है, इतनी डरावनी ताकत है, इतना बेबसपन है कि आज हम बैठे हैं तो पिछले 70 सालों से या 100 सालों से जो इस देश में होता आ रहा है, इसके खिलाफ बहुत बड़ा काम इसमें दंगे ने किया है। भारत की तरक्की को अगर किसी ने रोका है तो दंगे ने रोका है। आज तक अगर हम बात करें तो पूरे देश भर में हज़ारों की तादाद से भी ज़्यादा, यहाँ तक कि मैं कह दूँ तो लाखों की तादाद में दंगे हुए हैं, छोटे बड़े। उसमें अनंत फनन में जान और माल में हज़ारों लोगों की जानें गई है, खरबों रुपए का नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि अगर भारत सरकार इसका वाइट पेपर यानी श्वेत पत्र निकालेगी तो इसमें पता चलेगा कि मेरा दावा है कि इस देश में, देश के ऊपर जितना कर्जा है उससे 2 गुना दंगों में नुकसान हो चुका है। तो भारतीय तथा मानवीय मूल्यों तथा संविधान पर सबसे बड़ा हमला दंगा होता है। जैसे कि मानव के अधिकार होते हैं, संविधान के अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके ऊपर सुनियोजित तरीके से किया जाने वाला हमला दंगा होता है। इसी तरीके से दंगा पूरी तरह से राजनीतिक और व्यावसायिक होता है। दंगे में बिजनेस होता है, दंगे में राजनीति होती है, दंगा किसी के फायदे के लिए होता है। इसी के साथ साथ दंगे का चेहरा कितनी भी ज़ोर शोर के साथ चिल्लाए, धार्मिक दिखाने की कोशिश करें, मगर दंगे का चेहरा और दंगे का सपोर्ट धर्मवाद, पूंजीवाद और झूठी राजनीति ही होता है। हज़ारों मारे गए और लाखों प्रभावित हुए लोगों का क्या कसूर था कि इन दंगों से वो प्रभावित है। इन दंगों में जिनकी जानें गई हैं, जिनकी दुकानें जलाई गई हैं, जिनके बिजनेस जले गए हैं, उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती ये थी कि इस देश के राजनीति के पटल में आज कुर्बानी दिए जाने वाले वो एक मोहरे थे। इसके अलावा कोई उनका मकसद नहीं है। दंगा एक दिन में होता ही नहीं है। अगर एक दिन में होता है तो छोटी सी झटपट होगी या कोई कुछ मिनट की झड़प होगी। दंगा महीनों तक नियोजन किए जाता है और उसके बाद खरा उतारा जाता है। उसके साथ साथ दंगे की पूर्व तैयारी क्या की जाती है, इस पर हम बातचीत करते हैं। दंगे में सबसे पहले हेट स्पीच दिए जाते हैं, उसके वीडियो बनाए जाते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर समाज, सोसाइटी या किसी पर्टिकुलर समाज, सोसाइटी या धर्म के खिलाफ दंगा भड़काया जाता है। उनके खिलाफ वीडियो बना के अच्छे से सुनियोजित तरीके से वीडियो बनाए जाते हैं वो लोगों को हेट करना सिखाते हैं, जिसमें उसकी दूसरी तैयारी होती है हेट राइटिंग। किसी पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ लिखान या राइटिंग ही ऐसी होती है कि लोगों को पढ़ने के बाद उस धर्म के प्रति घृणा पैदा हो या उस मज़हब के प्रति यानी क्रूसित भाव तैयार हो। इसके साथ साथ अफवाहें दंगों में बहुत बड़ा काम करते हैं। अफवाहें दंगों में जितना काम करती है उतना कोई काम नहीं करता। यानी झूठी अफवाहें फैले जाते हैं कि फला जगह पर, फला ठिकानों पर अपने कौम के या मज़हब के या धर्म के लोगों को मारा गया है और इन्होंने हमारे मंदिर पर हमला किया है,
हमारे मस्जिद पर हमला किया है, हमारे धार्मिक स्थलों पे हमला किया है, हमारे हिस्ट्री में इन्होंने ऐसा ऐसा किया है, ऐसी अफवाहें फैलाई जाती है। और चौथा अहम काम है जो कि प्रशासन की मुख्य सहमति। दंगा प्रशासन के मुख्य सहमति के बगैर हो ही नहीं सकता। इसके साथ साथ अगर प्रशासन के सहयोग के बिना दंगा हो तो वो बहुत छोटा झगड़ा हो सकता है या झटपट हो सकते हैं। दंगा बिल्कुल भी प्रशासन के सहमति के बगैर नहीं हो सकता। अगर प्रशासन चाहे तो एक कबूतर पर नहीं मार सकता तो एक भीड़ आकर हमलावर कैसे हो सकती है। अगर दंगा कुछ घंटे चला तो उसे समझ सकते हैं कि ये एक स्वप्रेरित है, मगर दंगा कुछ घंटों बाद भी अगर चल रहा है, कुछ दिनों में चल रहा है या महीनों में आ रहा है, तो ये दंगा समझ लेना कि राजनीतिक है और इसको प्रशासन की पूरी तरह से सहमति है। दंगा नफरत के ज़मीन पर हथियारों के बलबूते राजनीतिक ने प्रशासन के सहयोग से काटी हुई फसल होता है। शातिर लोग निजी फायदे के लिए भूखे और अंधविश्वासी लोगों को धर्म की नशा पिलाकर, हथियार का प्रशिक्षण देकर, बहला फुसलाकर लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। ये हुए दंगों के मामले। दंगे इतने बुरी तरह से होते हैं कि इन देशों में, देश के अलग अलग जिलों में जितने दंगे हुए हैं आज तक अनरिकॉर्डेड। किसी मेरे निजी दोस्त ने बताया कि कम ज़्यादा एक ज़िले में 300 के ऊपर दंगे रिकॉर्डेड है कम से कम। तो भारत में 545 के आसपास ज़िले हैं। आप मल्टीप्लेट कर सकते हैं कि कितने दंगे हुए होंगे, कितना नुकसान हुआ होगा, कितने लोग मरे हुए हैं। तो ये किसी एक पर्टिकुलर राजनीति को पनपने का सिर्फ मौका है। दंगे में नुकसान के अलावा कुछ होता नहीं। ये वैसी दरिंदों की भीड़ कॉमन लोगों को आकर ख़त्म करने के इरादे से हमला करती है। ये एक सुनियोजित तरीके से हो रहे मास्टर प्लान की एक बहुत बुरी दीमक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि दंगा कैसे रोका जा सकता है। ये दंगे हो रहे हैं, आज परेशान है पूरा देश, लोग परेशान हैं। यानी यहाँ तक कि लोग डर रहे हैं यहाँ वहाँ से सफ़र करने में, बात करने में, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने में। मगर दंगा ख़त्म किए बगैर इस देश के तरक्की को हाथ लगाया ही नहीं जा सकता। जितने भी तरक्की के रास्ते खोले जाएंगे या नए प्रावधान लाए जाएंगे, सारे के सारे ख़त्म हो गए या धारे के धरे रह जाएंगे। जब तक दंगे के ऊपर कोई कानून नहीं बनता या दंगे ख़त्म नहीं होते, तब तक पूरा जो भी प्रोजेक्ट है वो ख़त्म ही रहेगा। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा दंगे कैसे रोके जाते हैं। तो बिना भेदभाव किए हुए धार्मिक कट्टर संस्थाएं अथवा राजनीतिक संस्थाएं या राजनीतिक पार्टियों को बैन किया जाना चाहिए। उनके ऊपर पूरी तरीके से यानी ख़त्म करना चाहिए वो लोगों को। दंगों से प्रभावित इलाके में 2 घंटे के अंदर मिलिट्री लॉ ट्रायल करना चाहिए। उसके साथ साथ दंगे को फ़ौरन पोस्टमार्टम करना चाहिए। दंगे की केस 1 महीना या 2 महीने से ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए। फ़ौरन वो लोगों के ऊपर एक्शन लेके उन लोगों को न्याय देना चाहिए। इसके साथ साथ जहर बो रही संस्थाएं, किताबें, इनके ऊपर बैन होना चाहिए। जहर को पनपने का मौका नहीं देना चाहिए। झूठी ऐतिहासिक कहानी के वीडियो तथा राइटिंग पर बैन होनी चाहिए। जिसके पास ओरिजिनल तथ्य है उसको दिखाकर ही वो लिखें। यानी आजकल तो मुसलमानों को बदनाम करने के इरादे से
बहुत सारे मुस्लिम बादशाहों को ऊपर लांछन लगा के मुसलमानों को मुग़लों के औलादे बोलना, उसके साथ साथ मुसलमानों को देशद्रोही बोलना, ये हिस्ट्री के कुछ ऐसे पन्नों को पढ़कर ही इन लोगों ने अपनी राय बना ली है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये ऐसी किताबें बैन हो, ऐसे लिखने वाले लोगों को जेल में डालना चाहिए, ऐसी किताबें पब्लिश करके लोगों में बांटने वाले लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, या जो पढ़ रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हथियार परोसने वाले पूंजीवादी तथा बिना लाइसेंस से हथियारों का प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के ऊपर भी बैन होना चाहिए। ये संस्थाएं खुलेआम हथियारों का प्रशिक्षण दे रही है, एक गुट को प्रशिक्षित करके दूसरे गुट को डराने की, धमकाने की, कत्ल करने की सारी साजिशें पूरी कर रही हैं, तो उसके ऊपर भी बैन होना चाहिए। गांव मोहल्ला तथा इलाके में गुप्तचर यंत्रणा को सबसे सटीक, सबसे मजबूत करना चाहिए। उसके साथ साथ गंगा जमुनी तहजीब के जितने भी त्यौहार है उनको बढ़ावा देना चाहिए। एक दूसरे के साथ मेल जोल रखने वाले प्रोग्राम लगाने चाहिए, एक दूसरों की साझा संस्कृति को जानने, या जो पढ़ रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हथियार परोसने वाले पूंजीवादी तथा बिना लाइसेंस से हथियारों का प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के ऊपर भी बैन होना चाहिए। ये संस्थाएं खुलेआम हथियारों का प्रशिक्षण दे रही है, एक गुट को प्रशिक्षित करके दूसरे गुट को डराने की, धमकाने की, कत्ल करने की सारी साजिशें पूरी कर रही हैं, तो उसके ऊपर भी बैन होना चाहिए। गांव मोहल्ला तथा इलाके में गुप्तचर यंत्रणा को सबसे सटीक, सबसे मजबूत करना चाहिए। उसके साथ साथ गंगा जमुनी तहजीब के जितने भी त्यौहार है उनको बढ़ावा देना चाहिए, एक दूसरे के साथ मेल जोल रखने वाले प्रोग्राम लगाने चाहिए, एक दूसरों की साझा संस्कृति को जानने के लिए एक दूसरों के घर जाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम दंगा ख़त्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ दंगा स्पेशल फोर्स तथा दंगा स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए। दंगा जिस इलाके में होता है वो इलाके एक तो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तरीके के पिछड़ापन के शिकार होते हैं। उन्हीं लोग सबसे पहले दंगों के औजार या हथियार होते हैं। सबसे पहले बड़े तैयारी के साथ बड़ी तैयारी के साथ उन लोगों को यानी सोशलाइजेशन होना चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, रोज़गार मिलनी चाहिए, उनके हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। इसी तरीके से कुछ योजनाएं लाकर दंगों से प्रभावित इलाके से दंगा ख़त्म करना चाहिए। दंगा ज़्यादा से ज़्यादा भूखे लोगों की तरफ से होता है, इसी तरह के तनावग्रस्त लोगों की तरफ से होता है। कट्टरवादी प्रशासकीय अधिकारी, ये सबसे बड़ी मुश्किल काम है, मगर इसको करना पड़ेगा। प्रशासन में बैठे कट्टरवादी सोच रखने वाले प्रशासन के बड़े या छोटे अधिकारियों को सबसे पहले बाहर निकलवाना चाहिए। इनके दोहरा मापदंड की वजह से ही दंगा पनपता है। इसलिए हमें सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि ऐसी ताकतों से उभर रहे कट्टरवादी सोच के अधिकारियों को पहले बयान करना चाहिए। राजनेता तथा उग्र धार्मिक संगठनों को बयान करना चाहिए। कट्टरता खत्म करने के लिए सर्वधर्मभाव समभाव के ऊपर काम करना चाहिए। नफरत की राजनीति को ख़त्म करना चाहिए। ऐसी राजनीति नहीं होना चाहिए, देश को तोड़ रही है, देश के लोगों में भ्रम पैदा कर रही है। पूंजीवाद के मंशा को सबसे पहले रोक लगानी चाहिए। दंगा जहाँ भी होता है वहाँ पूंजीवाद आता है। दंगों में एक गुट दूसरे गुट को ख़त्म कर देता है। उस गुट की टूटी हुई कमर को सीधा करना आसान नहीं होता। यानी लोगों ने कर्जे के ऊपर लिए हुए दुकानें फूंक देने के बाद उनके पास कुछ नहीं बचता, तो ऐसे दुकानों की जगह पर या उस इलाके में वो बिज़नेस को ख़त्म करके वहाँ पूंजीवाद आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोल दूँ तो यानी बनारस का पीतल का बिज़नेस, पीतल तांबा का बिज़नेस मुसलमानों का पूरी तरीके से वहाँ चलन था। फिर भी वहाँ दंगा हुआ, वो लोग ख़त्म हुए। उसके बाद वहाँ कंपनियाँ आई,
कहाँ बुनकरों का बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस था तो वहाँ दंगा हुआ, वो जलाए गए। उसके बाद कंपनियाँ आई, गुजरात में भी वही हुआ, मुंबई में भी वही हुआ, देश भर के हज़ारों दंगों में वही हुआ। पूंजीवादी लोग वहाँ बड़े हो गए, दंगा करने वाले भी उसी जगह पर है, सहने वाले तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। इससे अच्छा कि इस देश में दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए, दंगे के ऊपर खुलकर बोलना चाहिए। और मेरी सबसे बड़ी मांग ये है कि गवर्नमेंट दंगे का फाइट पेपर निकाले और दंगे को काबू कैसे करना चाहिए इसकी देश भर की राज्यव्यापी बहस होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।